सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत लंबा गिरावट की मूवमेंट दी। ठीक है, तो मुझे आज मार्केट थोड़ी डाइसी लगी, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया आज अपने पर्सनल अकाउंट में। जैसा कि मैं आपको रोज अपना पीएनएल शो करता हूँ, आज भी शो करूंगा कि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे रिस्की लगा थोड़ा सा। ठीक है, तो गाइस जब मुझे डाउट होता है तो मैं ट्रेड मार्केट नहीं लेता हूँ। और निफ्टी की बात करते हैं तो आते स्क्रीन पे दिखाते कि हमारे लेवल्स एक्टिवेट हुए कि नहीं हुए और उसमें क्या ट्रेड्स हो सकते थे आज। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको निफ्टी इस लाइन के ऊपर बाइंग दिया था जो कि बाइंग जोन नहीं आया, तो इसलिए मैंने भी आज ट्रेड नहीं लिया। तो गैप डाउन खुला, मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे गिरी। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी जो हमने लेवल्स दिए वो लेवल्स एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, मार्केट इस लेवल के ऊपर खुला, हमको इस कैंडल के ऊपर बाई करना था और ये कैंडल कहीं ना कहीं 1000-1500 पॉइंट ऊपर खुला। ठीक है, स्पाइक मार दिया लंबा, तो थोड़ा सा मार्केट डाइसी लगा हमको, तो इस वजह से इसमें ट्रेड नहीं बनता एग्जीक्यूट। दोबारा मार्केट घूमी, फिर पलटी और मार्केट यहाँ से बहुत लंबी गिरावट लाई। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ क्लियर कट मेंशन किया, यहाँ बाई करने के लिए, यहाँ बाई करने के लिए। ठीक है, तो हमारे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, तो उसमें ट्रेड ही नहीं बना आज। अब कल क्या होने वाला है? ठीक है, जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो इसमें एक शॉर्ट रेंज के लिए कुछ बाइंग जोन बन सकते हैं। मैं भी उसको बनाया नहीं हूं, पर आपके सामने मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है, क्योंकि मार्केट 1 2 3 4 5 लगातार 5 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी भी नियर अबाउट 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट गिर ही रही है। ठीक है, तो मार्केट अब अच्छा खासा गिरावट कर चुका है, तो अब बाउंस बैक रिट्रेसमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहां से कहीं ना कहीं देखिए इस कैंडल पे सॉलिड बाइंग जोन आई है इस टारगेट तक के लिए। फिर यहीं से मार्केट फिर एक बार मार्केट डोजी बनाया है, रिट्रेस किया है निफ्टी में, फिर यहाँ आया है। ठीक है, फिर इसी लेवल से मार्केट गिरी है, इस लेवल से फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो जो ब्रेकआउट लेवल होता है वो एक बहुत पावर, रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो हम इस लेवल को यहाँ से मार्क करेंगे, क्यों? क्योंकि डोजी का आप देखिए यहाँ पे अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, इसी पॉइंट में ये भी रिस्पेक्ट किया, ये भी रिस्पेक्ट किया और इसी पॉइंट से एकदम एग्जैक्ट ही ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं हम इस डोजी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ मार्क कर लेंगे लेवल, न्यू बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए कल। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है 5-10 मिनट्स, तो उसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और ये सारे ट्रेड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, और बाकी हमारे ऊपर के सारे लेवल सेम रहेंगे जो मैंने आपको पिछले एक हफ्ते से वीडियो देता आ रहा हूँ। लेवल्स बार बार चेंज नहीं करता हूँ क्योंकि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे काम करते हैं। ठीक है, तो आज का जो बहुत ज्यादा मार्केट गिरने की वजह से एक नया लेवल बन सकते हैं बाइंग करने के लिए। और अगर मार्केट गिरती है तो इसमें हमने कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये रहे हमारी कल की प्लानिंग की कल क्या हो सकता है मार्केट में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा गिरावट किया, नियर अबाउट 1000-1500 पॉइंट का। ठीक है, तो इसमें भी एक बाइंग जोन बन सकता है। देखिए कहां बन सकता है बाइंग जोन इसमें, डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं यहां से मार्केट, देखिए ये मार्केट एक रिजेक्शन दिया यहां से एज रेजिस्टेंस काउंट किया है, फिर दोबारा दिया है, दोबारा यहां से दिया है और चौथी बार में यहां से मार्केट ब्रेकआउट दिया है, इसी लेवल से रिटेस्ट किया है। ठीक है, और फिर इसी लेवल से घूमा है और एकदम एग्जैक्ट जो मैंने आपको लेवल दिया है अपर हर्डल शॉर्ट के लिए वहीं तक रिस्पेक्ट किया। ठीक है, फिर मार्केट इसी से ब्रेकआउट किया है। गाइस मैंने बताया ना, ब्रेकआउट लेवल एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये लेवल को मार्क कर लेते हैं कल की रणनीति के लिए। जैसे कि यहां से इसको कहेंगे यहां लूंगा क्योंकि यहां देखिए डोजी भी अच्छा खासा इसी लेवल पर टच किया है। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग कल हम लोग यहां से कर सकते हैं। मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो बहुत छोटा टारगेट नियर अबाउट 284 से 537, नियर अबाउट 300 पॉइंट टारगेट हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल जोन, उसके बाद इसके ऊपर मार्केट जाती है, सस्टेन करती है, तो फिर से बाइंग यहाँ तक सो सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से हमारे सारे लेवल्स यहाँ से सेम है। और निफ्टी में मैंने एक नया लेवल 17,450 का ऐड किया बाइंग के लिए, और बैंक निफ्टी में 37,284 का एक नया लेवल ऐड किया। ठीक है, हमारे रूल के हिसाब से मार्केट ऊपर जाती है, सस्टेन करती है तो भी ट्रेड लेना है, और ये सारे ट्रेड्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही हमारे कल की प्लानिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और
मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह 9:15 पे लाइव स्टॉक्स अपडेट करता हूँ कि किस किस स्टॉक्स में मूवमेंट करने से अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, किसी ने लाइक किया है, चलिए बाद में देखते हैं इसको ना। तो गाइस इस चीज़ को आप कम से कम 4 से 5 दिन फॉलो करिए। सारे स्टॉक्स में इक्वल क्वांटिटी में या रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड लीजिए। मिनिमम 1:2 टारगेट लेंगे हम लोग, इससे कम टारगेट नहीं लेना है। या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना है, 1:1 मिल रहा है तो, या ट्रेलिंग हिट करना है। ठीक है, तो गाइस इसको आप रेगुलर बेसिस फॉलो करिए, बैक टेस्टिंग करिए, पेपर ट्रेड करिए, आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। जैसे आज मैं आपको दिखाऊं, आज मैंने दिया बैंक ऑफ इंडिया, CESC, JSW स्टील, हिंडाल्को, हिंदपेट्रो, जिंदल स्टील, टेक महिंद्रा। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स मैंने अपने रडार पे लेता हूँ और इसका क्या मूवमेंट हुआ और क्या प्रॉफिट बुकिंग किस शेयर में है किस में नहीं है, मैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी का शो करता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, CSC सब मैंने एड्स कर लिए। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। ठीक है, और हमारा रूल क्या है, 5 मिनट कैंडल के नीचे शॉर्ट, ऊपर बाई। और मैंने आपको क्लियर कट सुबह सुबह मेंशन किया था कि इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, अब आते हैं चार्ट पे। मार्केट कहीं ना कहीं 24 तारीख ना यहाँ खोली, यहाँ पे। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल पे। अब इसके नीचे हमको शॉर्ट करना था, इसका लेवल एक्टिवेट हमारा हुआ 9:30 पे। ठीक है, 92 से मेड अ लो ऑफ 90.75, 1.5 रुपीज का मूवमेंट इंट्राडे में दिया है। और ट्रेलिंग एसएल भी अगर आपका हिट हो जाए तो आप प्रॉफिट में रहते, पर हमको इतना छोटा टारगेट चाहिए ही नहीं। हम लोग इस चैनल में बड़े टारगेट्स की बात करते हैं, 1:2 मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस बड़ा था तो हमें इस शेयर को मानेंगे ही नहीं कि प्रॉफिट हुआ, इस शेयर को नो प्रॉफिट नो लॉस में मानते। ठीक है, CSC की बात करते हैं गाइस। CSC 86.40 पे एक्टिवेट हुआ, स्टॉप लॉस 87.60, 1.2 का 1.2 रुपीज का टारगेट था, स्टॉप लॉस था। और 86.40 से मेड अ लो ऑफ 84.55। इस शेयर में हम लोग 1:2 की क्लियर कट टारगेट मिला, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मिला। ठीक है, JSW की बात करते हैं, 644 मेड अ लो। मार्केट अगर आप एंड तक भी छोड़ते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है 618, एकदम डिप्थ, मतलब पूरा दिन प्रॉफिट कैसे खाते हैं। 643 से मेड अ लो ऑफ 618। इंट्राडे में कितने पॉइंट से मूवमेंट हुए हैं, नियर अबाउट 25 पॉइंट से मूवमेंट। और मैं अगर आपको लोग के लिए कैलकुलेट कर दूं इसमें टारगेट क्या मिलता है, तो यहां से हम लोग को टारगेट मिला कहीं ना कहीं नियर अबाउट 4%, मतलब 1.8:4% का इंट्राडे, 1:4 का ROI मिला। ठीक है, हिंडाल्को की बात करते हैं। हिंडाल्को 495 से मेड अ लो ऑफ 476। अगर इसको भी हम इंट्राडे में ऐड करते हैं तो इसका भी हमारा टारगेट कहीं ना कहीं मिला, यहां तक मिला। ठीक, 5% ऑफ स्टॉक में कितना का मूवमेंट हुआ, 5% का मूवमेंट हुआ गाइस। तो कहीं ना कहीं 1:3 का यहाँ मूवमेंट मिला। हमारा टारगेट 1:2 का है। 1:2 मिलने के बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, जिससे आपको जो प्रॉफिट बन चुका है वो लॉक हो जाए और बाकी प्रॉफिट आप ओपन छोड़िए। हिंद पेट्रो, ठीक है, मार्केट खुला यहाँ पे 9:15 पे, लेवल से एक्टिवेट हुए। हमें ट्रेड इसमें नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था, हमारे रूल्स क्या है कि 10:30 के पहले लेवल्स एक्टिवेट होते हैं तो ही हमें ट्रेड लेने हैं। ठीक है, और यहाँ लेवल्स 10:50 पे एक्टिवेट हुए, ये भी प्रॉफिट दिया, पर रूल्स आर रूल्स, हमें इसमें ट्रेड ही नहीं लेना था तो इसको हम नहीं मानते शेयर को। ठीक है, जिंदल स्टील 393 से नॉन स्टॉप रैली, ये देखिए 393 से मेड अ लो ऑफ 370, 23 पॉइंट्स इंट्राडे मूवमेंट। कहीं ना कहीं यहाँ भी हमको 1:3 1:4 का टारगेट मिला इंट्राडे में, कि जो कि हमारे रूल्स के हिसाब से है। टेक महिंद्रा 1562 से मेड अ लो, मार्केट एंड तक 1503, नियर अबाउट 60 पॉइंट्स का हमें यहाँ इंट्राडे 59 पॉइंट्स का इंट्राडे मूवमेंट मिला है। यहाँ भी हमको कहीं ना कहीं 1.5:3.5, मतलब 1:3 का रेशियो मिला। तो गाइज मैं आपको जो भी स्टॉक सुबह सुबह देता हूँ उसको आप कम से कम 4-5 दिन पेपर ट्रेड करिए या बैक टेस्टिंग करिए चार्ट के माध्यम से या पेपर ट्रेड करके, छोटी क्वांटिटी में करके, जिससे आपको इस पे एक बिलीव हो कि किस एक्यूरेसी से स्टॉक काम करते हैं। और सारे स्टॉक्स पे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ही ट्रेड लेने हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपके हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे आप डिस्कस करके ही इसमें ट्रेड ले। ठीक है, तो गाइज इस इंस्टाग्राम पेज को इसी से मैं बोला हूँ फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स रोज सुबह मिलते रहे, कि जिससे आपको स्टॉक सुरक्षित करने में प्रॉब्लम ना हो कि इतने सारे स्टॉक्स मार्केट में किसमें ट्रेड ले, किसमें नहीं ले, किसकी मूवमेंट अच्छी होगी आज। इसको इजी करने के लिए मैं खुद से सेलेक्ट करके आपको ये इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह एक्टिवेट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ 9:15 9:16 पे,
इसको ट्रेड आपको 9:20 के बाद एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और मैं टाइम टाइम भी इसमें चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट जो आते हैं वो भी इसमें आपको सिखाता रहता हूँ। तो गाइज इसको फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पेज को, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस एनालिसिस डालता हूँ, कल मार्केट में क्या होने वाला है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स फटाक से मिल जाए, ठीक है। तो गाइज लेवल्स में आपको सब दे चुका, निफ्टी बैंक निफ्टी के सेम लेवल्स है, एक नया लेवल ऐड किया है मैंने, ठीक है। और आपने हमारे इंस्टाग्राम के एडवांस स्टॉक्स के पावर देख ही लिए हैं, और इसका मैं एक पर्सनल वीडियो भी डाला हुआ हूँ कि इसके ऊपर ही, खाली इंस्टा के स्टॉक्स के ऊपर, उसको भी आप देख लीजिए करके। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल मार्केट खुलने के बाद, देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है, लेवल्स किस तरह काम करते हैं हमारे। तब तक के लिए बाय बाय।